हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 16th ऑफ नवंबर 2024। तो किस तरीके से कोई भी स्टॉक अगर वो फंडामेंटली अच्छा है और वो स्टॉक अगर गिर रहा है तो हम लोग कैसे उस स्टॉक पे पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो है ये इंडस टावर के शेयर चार्ट है। अगर मैं टॉप से लेकर अभी के एनालिसिस को देखूं तो इफ आई सिलेक्ट द प्राइस रेंज एंड ये टॉप बना था मार्केट में और रिसेंटली मार्केट में बॉटम हिट किए हैं। इट्स अ 31% ऑफ द डाउनफॉल हैपन फ्रॉम द टॉप, मतलब कि करेक्शन यहाँ से आया है। अब अगर मैं देखूं कि ये करेक्शन पे क्या हमें बाई करना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर जो है वो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे निकालेंगे। टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग करेंगे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे बाय यूजिंग द फिबोनाची मास्टर क्लास, मतलब कि फिबोनाची के जो एडवांस मेथड है, साथ में हम लोग गैन के अर्थमेटिक कैलकुलेटर यानी कि एक एस्ट्रो कैलकुलेटर से इसके एनालिसिस को करें। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर सम फ्यूचर प्रोजेक्टेड डेट्स आर देयर, लाइक 31st ऑफ जैन, 15 फेब, 31st ऑफ मार्च, 2nd ऑफ जुलाई, 3rd ऑफ अक्टूबर एंड नेक्स्ट ईयर्स 1st ऑफ जनवरी। तो ये कुछ रेंजेस है। तो पहले हम लोग ये रेंजेस मार्क कर लेते हैं। 31st ऑफ जनवरी 2024, ठीक है। 31st ऑफ जनवरी 2024। तो मैं पहली बात सिंपल डेट्स को मैं मार्क कर रहा हूँ कि 1st जनवरी है, देन 15 फरवरी, दिस इज द 15 फरवरी। फर्दर जो डेट है 31st ऑफ मार्च, followed up by the 31st of March, 2nd July, 3rd of October, 2nd July, 3rd October एंड 1st जनवरी जो अभी आया नहीं है। तो इस पर्टिकुलर रेंजेस को अगर मैं मार्क करूं तो इस दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी के हिसाब से मार्केट नियर बाय कोई भी जोन पर नहीं है अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेटेड टू द अफेमेरिस कैलकुलेटर रिसेंट मार्केट पर, मतलब कि अभी अप टू द 14th ऑफ नवंबर हमारे पास कोई ऐसे डेटा नहीं है जो हमारे इस पर्टिकुलर जगह के काम में आ सके। लेट्स स्टिल द मार्क द नियरेस्ट नंबर। जो यहाँ ये जो नंबर है अफेमेरिस कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं 28th ऑफ मार्च के डेटा को देखूं तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा 4th ऑफ जून को जब मार्केट में पोस्ट इलेक्शन यहाँ पर जो फॉल दिखने को मिला था वो इसी रेजिस्टेंस पर आकर रुका था। तो कुछ इस तरीके से मार्केट जो है इसके काम करते हैं। अगर मैं एफएमआरएस कैलकुलेटर के डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है या फिर आप कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है दिस वाज द रिलेटेड थिंग्स। तो ये अब देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना था मार्केट में उस रेजिस्टेंस से मार्केट में फॉल आया रिसेंटली 17 अक्टूबर से। तो डेफिनेटली इस तरीके से मार्केट इस रेंजेस को काम करते हैं। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर जगह पे हमें कोई काम नहीं आए, मतलब अपोमेटिक कैलकुलेटर एज पर दिस थ्योरी अप टू दिस जोन 317 पे कोई भी रिलेटेड पैरामीटर जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसेंट अभी जैसे कि मैंने डिस्कशन किया आपको, पहले हम लोग फिबोनाची एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो फिबोनाची एनालिसिस करने के लिए रिसेंटली मैं मार्क करूंगा दो रेंजेस को, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में क्या बना था नंबर, हम लोग इसको मार्क करते हैं एज अ ए, मतलब कि रिसेंटली स्विंग हाई बनाए थे मार्केट में एंड देयर इज द फॉलोड अप बाय द स्विंग हाई, द हायर टॉप मार्केट यहाँ पर फॉर्म हुए एंड वी नीड टू मार्क दिस स्विंग हाई टॉप से लेकर दिस इज द अनदर स्विंग हाई लो। यहाँ पर हम लोग ने एक्सटेंड कर लिया लाइन को। अब आपको क्या दिख रहे हैं मार्केट में, ये जो स्विंग हाई यहाँ पर बनाए थे मार्केट में, इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने सडन एक क्लोज दिया एंड फर्दर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें यहाँ पर कौन से पैटर्न मिले थे ऑन द लेवल बी, यहाँ पर हमें कौन से पैटर्न मिले थे, पैटर्न जो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ था वो ऑब्जर्व हुआ था कुछ इस तरीके से। बी को मार्केट ने ब्रेक किए लोअर एंड साइड को और यहाँ पर ब्रेक करने के बाद
प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट की क्लोजिंग आए। क्लोजिंग आने के समय में हमें यहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई कैलकुलेशन देखने को मिले, इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने को मिला एंड फॉलोड अप बाय द इनसाइड बार फॉर्मेशन देयर इज अ सडन ड्रॉप विद द 21.421 मिलियन वॉल्यूम। तो यहाँ से मार्केट का जो डाउनफॉल है वो ना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड ओवर हियर। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस बॉटम, सॉरी फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम, अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, आई कैन सी राइट नाउ फिबोनाची 1.272 तक मार्केट नहीं पहुंच पाए एंड द मार्केट ब्रेक द 0.786 लेवल, यानी कि यहाँ पर जो है वो फिबोनाची मार्केट में फिबोनाची डाइवर्जेंस को क्रिएट किया। इस पर्टिकुलर समय पे मार्केट यहाँ पर आकर फिबोनाची डाइवर्जेंस पैटर्न को क्रिएट किया बाय ब्रेकिंग बिलो द 0.786। तो 1.272 को जब मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाए एंड मार्केट ब्रेक बिलो द 0.786 लेवल, इट क्रिएट द डाइवर्जेंस पैटर्न। ओके, यहाँ पर मार्केट ने डाइवर्जेंस क्रिएट। सो दिस इज द bearish divergence approached over here. तो रिसेंटली अगर मैं देखता हूँ from this bottom to this top, if I draw the Fibonacci over here, we can see right now we are very near of the 2.618 level, जो कि 304 के लेवल पर है। Alright? दूसरा, if I draw the Fibonacci from this to that way, I can see right now the market breaks below the 1.27. If I draw the Fibonacci from this to that way, I can see the market is right now at the level of 1.618 level. यानी कि सारे के सारे जो फिबोनाची के सपोर्ट्स है, मार्केट बैक टू बैक इसको ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हमारे पास कोई मौके हैं इस पर्टिकुलर जगह पर एक्युमुलेशन करने के लिए? वी हैव टू लुक एट द डेटा, मतलब कि हमें यहाँ पर एक प्रॉपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखने की जरूरत है फ्रॉम द पास्ट फ्यू लेवल्स। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इंडस टावर हैव बीन मूव्ड सो मच, ये बहुत एक मोमेंटम क्रिएट किए हैं पास्ट बहुत सारे समय से। अगर मैं 135 से लेकर यहाँ तक के ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची, राइट नाउ आई कैन सी द फिबोनाची इज जस्ट रिट्रेस्ड अप टू 0.382, जहां से मार्केट में चलना स्टार्ट किए थे उस लेवल के 0.236 लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, अब 0.382 को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो इसका मतलब क्या है? देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर द प्राइस विल क्रैक बिलो और क्रैक अप टू 0.5 लेवल, जो कि 297 लेवल है, जो यहाँ से और भी 6% गिरावट हो सकते हैं, और इफ इन केस द प्राइस क्रिएट अ सर्कल फॉर्म एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ये जो है वो यहाँ पर बन रहा है। अब आपके अंदर एक सवाल आएगा, सर फिर आपने ये एनालिसिस क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर द क्वाइट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और रिसेंटली मैंने देखा कि ये टॉप से गिरावट दिया है, तो आई नीड अ लेवल जहां पर मैं री एंटर कर सकूं, या फिर मैं एटलीस्ट ये समझ पाऊं कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहली बात, मुझे यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉफिट बुकिंग लेवल नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो भी मैंने होल्ड किए हैं उस पर मैं प्रॉफिट बुक करूं। दूसरा, उसी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर करेक्शन के बाद कोई ऐसे पैटर्न मिला, अगर मुझे वहाँ यहाँ पर कोई ऐसे पैटर्न मिलते हैं जहाँ से मैं इसको बाई कर सकता हूँ, आई वुड डेफिनेटली बाई। तो फर्स्ट पैटर्न जो यहाँ पर मुझे विजिबल हो रहे हैं, दैट इज द राउंडिंग सॉसर पोटेंशियल इज देयर। अगर यहाँ पर राउंडिंग सॉसर बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? 336 लेवल के ऊपर, यानी कि 0.382 हमने उसको एक मैक्स लेवल पर कैलकुलेट कर लिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा। दूसरा, वी हैव टू फोकस ऑन द प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। वो कैसे करना है हमें? प्राइस टाइम स्क्वायरिंग को अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो आई हैव टू गो टू हियर टूल्स एंड आई हैव टू क्लिक ऑन द स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं अगर स्क्वायर ऑफ 9 को ऑब्जर्व करता हूँ, और टू बी वेरी get a clear observation on the long term chart, I need to see the master chart calculator. अगर मैं मास्टर चार्ट कैलकुलेट करता हूँ और 75% रूल पे मैं अगर फोकस करता हूँ तो स्टॉक के प्राइस कितने हैं? 317। तो अगर मैं 317 को ऑब्जर्व करूँ तो 252 एंड ओवर हियर 252 इज द लेवल, और 396 इज द अपसाइड लेवल ओवर देयर। तो 324 के जो लेवल है वो 25% पे मौजूद है हमारे, मतलब कि 324 324 is one of the important number as per the square of 12, 324. This is the square of 12 level, ठीक है।
स्क्वायर ऑफ 12 का लेवल है हमारे पास। अब 312 की 324 के लेवल पर अगर मुझे कोई ट्रेंड चेंज दिखता है, आई वुड लाइक टू ग्रैब दैट। I would definitely like to grab that particular level, but there is a chance कि market might not give us a buy pattern at this zone और ये थोड़े से और भी करेक्शन कर सकते हैं। Again, we don't know in the defined situation over here। तो मैं एक बार सारे के सारे चार्ट को एक बार डिलीट कर दूं। अब मैं आऊंगा यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर। Why monthly time frame? Because this is where the clear picture of overall month is there। अब देखेंगे ये स्टॉक के जो बिहेवियर है, पास्ट बिहेवियर भी कुछ ऐसे ही था। 2013 से लेकर अप टू 2015 का स्टॉक राइज और ये बॉटम को हिट की। बॉटम हिट करने के बाद दोबारा राइज की। रिसेंटली जब मार्केट ने यहाँ पर जो टॉप बॉटम बनाए थे और मैं अगर यहाँ से देखूं व्हाट व्हाट इज द रिट्रेसमेंट फिबोनाची के, जब मैं देखता हूँ तो मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट किए, रिट्रेसमेंट हैपेंड एट एग्जैक्ट 1.618 लेवल। अब यहाँ से मार्केट ने प्रीवियस रेंज के नीचे क्लोजिंग अभी भी नहीं दिए हैं, यानी कि मंथली चार्ट टू बी वेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर नवंबर मंथ के क्लोज को ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि एक और पैरामीटर यहाँ पर बन रहा है, इफ इन एनी केस, क्योंकि द वॉल्यूम इज ऑल्सो कमिंग डाउन, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर पोटेंशियल बॉटम जो है वो मार्केट में दिख सकते हैं हमें। इंडस टावर पोटेंशियल बॉटम यहाँ पर हमें पॉसिबली दिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज द वॉल्यूम्स आर ड्राइंग। सडनली जब जहां से मार्केट ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट हुआ है ऑन द 1.618 लेवल, एग्जैक्ट 1.618 से मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुए हैं। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग चलता है और अगर चलने के बाद मार्केट में 332.8 ये लेवल के ऊपर नवंबर मंथ क्लोजिंग देते हैं, then we will get to know this is the Elliott prime wave formation is going to happen। अगर Elliott prime यहाँ पर बन जाते हैं, then our target will be redirect to the 652 level in the particular share। कैसे होगा, फंडामेंटल रीजन क्या होगा, we don't know, but this is how the chart saying। okay, now the finally हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 के एक बार एनालिसिस कर लेंगे और द नंबर बेसिस, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9। ओके, ज़्यादा हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, 1000 तक देखेंगे तो सही है। 290, 307, 30, 324 जो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किए हैं। अब इफ़ आई सी, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री को फोकस करूँ, 316, ठीक है, 316, 391, 474, तो 474 पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ 400, मैं यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री को ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 474 टॉप ऑफ द लेवल, लेटर बिलो द लेवल इज 391, ठीक है। 391 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया ओवर हियर, 391 के नीचे मार्केट आए एंड आने के बाद इट वाज ट्राइंग टू फॉल एंड 316 के जो लेवल है, मार्केट इज राइट नाउ एट द एग्जैक्ट लेवल ऑफ 360। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन के तरीके से समझाऊं तो 400 ये एक्चुअली में जब डाउन साइड आए ये 90 डिग्री पर उतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए, तो रिएक्ट कहाँ पर किए, एक्चुअल रिएक्शन जो आए हैं वो ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल आया है, यानी कि 431। तो 431 के जो लेवल हैं, 431 मतलब कि ये अपोजिट साइड में मार्केट ने ज़्यादा फोकस किए। 431 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, इट केम टू द 352, ठीक है। 352 के नीचे क्लोजिंग आया मार्केट में, नाउ इट कमिंग बिलो 281। नाउ एज पर द गैन थ्योरी, अगर मार्केट एक 90 डिग्री के मिरर लेवल को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद अगर वो मिरर लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो पाता और वो अगर समहाउ द ऑपोजिट ऑफ द मिरर लेवल, यानी कि 317 सॉरी 316 के ऊपर अगर क्लोज होते हैं,
then we might see the next potential level up to 352. तो इसके लिए हमें वेट करने की जरूरत है. नाउ द सिचुएशन इज कंप्लीटली वेट एंड वॉच सिनारियो. मैं फिर भी एक बार ज्ञान फैन को यहाँ पर पोटेंशियल लेवल्स ट्रेंड चेंज के लिए ड्रॉ करके रखता हूँ. राइट नाउ इट वाज ब्रेक इट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग बिलो द 2 by 1 ज्ञान एंगल. So right now the market situation is little bit of the fearful, but remember one important quote that when everyone is fearful, be greedy. But again, be greedy is a term. आपको यहाँ पर बाइंग पैटर्न के लिए वेट करना होगा. कभी मैं आपको ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप ब्लाइंडली बाई कर लो. ब्लाइंड बाइंग इज नॉट गुड फॉर द योर वेल्थ. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर 2 by 1 के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है यहाँ पर, देन ओनली यू कैन thinking of buying this particular share for the upcoming time. So that's it for today. End it. If you want to learn the GAN technical analysis or the Fibonacci technical analysis, you can always join our programs. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one. Bye.